Assalamualaikum, my dear friends. I hope you are all fine. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। हमने कल पढ़ा था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस जिनका कि डिनोमिनेटर सेम होगा, और आज हम उन फ्रैक्शंस का पढ़ेंगे जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ने जा रहे हैं इस चीज़ को। अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसे हैं, ऐड 1/5 6/7, हम पहले एक ऐसा सिंपल करेंगे। दो फ्रैक्शंस है आपके पास 1/5 और 6/7, और इनका हमें एडिशन करना है। आपको पता है पहले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 5 है और दूसरे फ्रैक्शन का 7 है। दैट मीन्स दे आर अनलाइक फ्रैक्शंस, ये लाइक फ्रैक्शंस नहीं हैं। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, हम ऐसे सीधे जैसे हमने कल न्यूमरेटर को ऐड किया था और डिनोमिनेटर यहाँ पे चूँकि अलग अलग हैं, तो हम क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, 7 रखेंगे, क्या रख सकते हैं यहाँ पे, ये हमें नहीं पता है। तो हम अनलाइक फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करेंगे, ये हम आज सीखने जा रहे हैं। देखिए, अनलाइक फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें जो इनके डिनोमिनेटर्स हैं उनका हमें एलसीएम करना है। आपको एलसीएम बहुत अच्छे से आता है, आपने एलसीएम किया है, 4th में भी हमने सिखाया आपको और 5th में भी हमने ये एलसीएम किया हुआ है। तो एलसीएम हम कैसे करते हैं, यहाँ पे देखेंगे। 5 और 7 दो नंबर्स लेते हैं। अगर ये नंबर्स को कोई फैक्टर है तो उस नंबर से हम पहले उनको डिवाइड करते हैं। चूँकि 5 और 7 दोनों प्राइम नंबर्स हैं जिनका कि फैक्टर 1 और अपने आप के बगैर कोई नहीं है, तो हम सीधे ही 5 को 5 से ही करेंगे मल्टीप्लाई। 5 1 ज़ा 5 यहाँ पे करेंगे 5 1 ज़ा 5, ठीक है। और 7 को नहीं हो जाएगा डिवाइड, तो 7 ऐसे ही नीचे आ जाएगा। अब 7 रहता है तो 7 को हम ऐसे डिवाइड करेंगे, 7 1 ज़ा 7 और 1 ऐसे आएगा। जो ही हमें नीचे सब 1 आएंगे तो हम यहीं पे स्टॉप करेंगे, और जो यहाँ से हमारे ये नंबर्स हैं उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 7 ज़ा 35। दैट मीन्स एलसीएम एलसीएम जो 5 और 7 का निकला तो वो हमें 35 निकला। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें क्या करना है, हमें ये जो फ्रैक्शंस हैं जो 1/5 और 6/7, इन दोनों के डिनोमिनेटर्स हमें वही बनाने हैं जो हमें एलसीएम निकला है, यानी कि 35। हम ये कैसे करेंगे, देखिए आप क्या करना है, 1 और 5 को हमें ऐसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो ऐसे ही 35 आ जाएं जो कि एलसीएम है। तो हम 5 से अगर हम टेबल जो हमें 5 का टेबल्स याद है, तो हम अगर इसका देखेंगे कहाँ पे आता है, दैट मीन्स 5 7 इज़ इक्वल टू 35। 5 7 ज़ा 35। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो हमने डिनोमिनेटर में नंबर मल्टीप्लाई किया है हम सेम उसी नंबर से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करेंगे। 1 7 ज़ा 7, ठीक है। तो इसी तरह से हम दूसरे फ्रैक्शन के साथ भी यही करेंगे, ठीक है। 6 और 7 मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर से ताकि हमारे पास डिनोमिनेटर 35 ही आ जाए। तो यहाँ पे देखिए 7 5 ज़ा 35, तो ऊपर भी हमें जो ये 5 ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 5 ज़ा 30। अब आप देखिए हमारी जो 1/5 है वो 7/35 बन गए, और 6/7 जो है वो 30/35 बन गए। तो जो ये दोनों ही फ्रैक्शंस हैं, ये और ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया है 35। दैट मीन्स अब ये लाइक फ्रैक्शंस बन गए। जो ही ये लाइक फ्रैक्शंस बन गए, हमें पता है अब हमें क्या करना है, 7/35 प्लस 30/35, ठीक है। और लाइक फ्रैक्शंस का हम डिनोमिनेटर सेम रखते हैं, खाली न्यूमरेटर्स का ऐड करते हैं। ये हमने सीखा हुआ है। 7 + 30 कितने होते हैं, 37/35। तो हमारा जो अब यहाँ पे आंसर आएगा इनका, वो क्या आता था, 37/35, ठीक है। ठीक है, ऐसे हम इन नंबर्स का अनलाइक फ्रैक्शंस का ऐड करते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम और एक क्वेश्चन हम करेंगे इस रिलेटेड के कैसे हमें ये करना है। दूसरा
मान लीजिए हमारे पास नंबर हैं 2/3 प्लस 3/5 प्लस 7/8। ठीक है, तीन नंबर्स हमने लिए हैं, 4 5, हम कितने भी फ्रैक्शंस हो हम उनका ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए पहले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 3 है, दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 5 है और तीसरे का 8 है। दैट मीन्स ऑल थ्री ऑफ दीज फ्रैक्शंस आर अनलाइक। तो हम अनलाइक फ्रैक्शंस के लिए उनके डिनोमिनेटर्स को एलसीएम करते हैं, 3, 5 और 8। यहाँ पे देखिए 8 प्राइम नंबर नहीं है तो हम 2 4 ज़ा 8 करेंगे और 3 और 5 ऐसे ही रखेंगे। 2 2 ज़ा 4 तो 5 और 3 ऐसे ही, 2 1 ज़ा 2 और 3 और 5 ऐसे ही। ठीक है, अब हम 3 पे पहुंच जाएंगे, 3 1 ज़ा 3 और 5 ऐसे नीचे आएगा। अब हम 5 को करेंगे, 5 1 ज़ा 5 और 1 नीचे आएगा। जो ही 1 आएगा दैट मीन्स वी हैव टू स्टॉप। और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर आएगा आप देख लीजिए क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, कितना आता है, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 इंटू 5। ठीक है, तो कितना आएगा, 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10 एंड 2 आर कैरी, तो 120 हमारे पास एलसीएम आएगा। तो हम यहाँ पे लिख के रखेंगे एलसीएम ऑफ 3, 5 एंड 8 इज़ इक्वल टू 120। अब हम अलग अलग से हर किसी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे कि सबका डिनोमिनेटर जो है वो एलसीएम के बराबर आ जाए। तो क्या नंबर हम यहाँ पे करेंगे, 3 4 ज़ा 12, 3 0 ज़ा 0। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम हो जाए तो आप यहाँ पे अलग से 120 को 3 से डिवाइड भी कर सकते हैं। 3 4 ज़ा 12, यहाँ से 0 आता है, 3 0 ज़ा 0 एंड नील रिमाइंडर, तो भी हमारे पास क्या आएगा, 40। तो इसी 40 से हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 40 ज़ा 80। हमारे पास दूसरा फ्रैक्शन क्या है, 3/5। तो 3/5 को भी हम ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे कि डिनोमिनेटर 120 आ जाए। अगर हमें नहीं पता हम क्या करेंगे, 5 को 120 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 ज़ा 10, ये हमारे पास 2 रिमाइंडर आया और फिर 0 आएगा, 5 4 ज़ा 20 एंड लास्ट में कोई रिमाइंडर नहीं रहेगा। तो 24 से मल्टीप्लाई किया है हमने और बराबर वही 24 से हमें यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 3 से 24 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 ज़ा 12, 1 इज़ कैरी, 3 2 ज़ा 6 और 1 जो कैरी होगा वो ऐड हो जाएगा, बनेगा 72। इसी तरह से हमारे पास और एक फ्रैक्शन है 7/8। तो 7/8 को भी हम ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर 120 आना चाहिए। तो इसको हम देखेंगे किससे आएगा। ठीक है, 8 1 ज़ा 8, 4 इज़ यहाँ नीचे आएगा माइनस करके, 12 माइनस 8, यहाँ 0, 8 5 ज़ा 40, तो 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से 15 से मल्टीप्लाई ऊपर भी करना है, 7 5 ज़ा 35, 3 इज़ कैरी, 7 1 ज़ा 7, 7 प्लस 3 इज़ 105। तो हमारे पास जो ये तीन अनलाइक फ्रैक्शंस थे, 2/3, 3/5 और 7/8, इनका जो है फ्रैक्शन बन गया अब 80/120, 72/120, 105/120। तो तीनों का जब डिनोमिनेटर 120 आया तो अब ये लाइक फ्रैक्शंस बनेंगे। तो हम लिखेंगे 180 प्लस 120 प्लस 70/120 प्लस 105/120। तो सबका डिनोमिनेटर अब 120 है, मुझे खाली न्यूमरेटर्स को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे हम इनको ऐड करेंगे, आपको पता है सबसे पहले यूनिट्स प्लेस के सब डिजिट्स को ऐड करेंगे। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 0 है, 5 + 2 = 7। अब हम टेंस प्लेस के डिजिट्स पे जाएंगे, इसका 0 है, इसका 7 और इसका 8, 7 + 8 = 15, 1 इज़ कैरी। अब तीसरे डिजिट पे जाएंगे, तीसरा बस इसके पास है 1, तो 1 जो कैरी आया, 1 + 1 = 2। तो आंसर हमारे पास आएगा 257/120। तो हम यहाँ पे भी वही लिख सकते हैं, इट्स 257/120। ओके,
सब्ट्रैक्शन में भी आपको पता है, सब्ट्रैक्शन में सेम यही चीज़ करनी है, बट आपको सब प्लस साइन के बदले माइनस साइन होनी चाहिए। बाकी हमें यही एक सब्ट्रैक्शन में डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। हम यहाँ पे एक क्वेश्चन करेंगे, 4/5 माइनस 3/15। सॉरी, अगर हम 3/15 नहीं, यहाँ पे हम लिखेंगे 2/15। ठीक है, हमारे पास फ्रैक्शन है इस टाइम 4/5 माइनस 2/15। आपको यहाँ पे सीधे समझ आ रहा है 5 एंड 15 ये डिनोमिनेटर सेम नहीं है, अनलाइक हैं, तो हम इनका करने जा रहे हैं एलसीएम। 5 जो यहाँ पे है, इससे ये फैक्टर है 15 का भी, तो हम यहाँ पे करेंगे 5 1s इज़ 5, 5 3s इज़ 15। 3 से अब 3 1s are 3 और 1 ऐसे आएगा, तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, 15। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख के रखेंगे एलसीएम ऑफ 5 एंड 15 इज़ 15। ठीक है, तो अगर एलसीएम 15 है तो यहाँ पे हमें 5 को 15 बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर से, और किस नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 3s are 15। ठीक है ना, तो हमें न्यूमरेटर में भी 3 को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 3s are 12। आप दूसरा देखिए, ये जो 12 माइनस 2/15 है, ठीक है ना, इसको हमें किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हम इसको नहीं करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि आपको पता है इसका डिनोमिनेटर भी सेम 15 ही आया, इसका डिनोमिनेटर भी 15 ही है, तो हम सीधे ही यहाँ पे करेंगे 12/15 माइनस 2/15 कितना आता है हमारे पास। हम न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्शन करेंगे, 12 माइनस 2 इज़ 10 एंड दिस इज़ 10/15। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था 4/5 माइनस 2/15, दिस इज़ इक्वल टू 10/15। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा कि कैसे हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। 3 स्टेप्स आपको याद रखने पड़ेंगे। पहला स्टेप डिनोमिनेटर्स का एलसीएम करना है। दूसरा स्टेप हमें फ्रैक्शंस को चेंज करके ऐसे फ्रैक्शंस बनाने हैं जिनका डिनोमिनेटर वही हो जो हमें एलसीएम में निकला है। जब हमें वो डिनोमिनेटर सेम आएंगे तो सब फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस बन गए होंगे। तो तीसरा स्टेप हमारे पास ये आता है कि हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी हमें हो वो हम करें उनको। ठीक है, दैट्स इट, और उसके साथ ही हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। आई होप कि आप घर में 2-4 और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके इस कंसेप्ट को पूरा क्लियर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।